रहस्यमयी ऑटो रिक्शा। एक गांव में चिंटू नाम का एक चोर था। वो अपने आजू बाजू के गांव वालों के पर्स चोरता था, औरतों के गले से चेन और गहने भी चोरता था, और जिन लोगों को एटीएम से पैसे निकालना नहीं आता था, ऐसे लोगों को लूटकर उनसे दगाबाजी करता था। ऐसा करके जितना पैसा कमाता था उससे वो दारू पीकर ताश खेलता था, फुल एंजॉय करता था। वहां पर बिस्तर नामक एक गांव था। वहां के लोग अभी भी अंधविश्वासी थे। वहां किसी को भी भूत पकड़ता था तो वहां के तांत्रिक उसका भूत भगाते थे। घर में दुष्ट शक्तियां नहीं घुसना चाहिए करके तांत्रिकों से रंगोली डलवाना, ज्योतिष के पास जाकर अपना भविष्य जानना, तोते वाले ज्योतिष के पास से तोते से भविष्य सुनना, जंगल की जड़ी बूटी पहनने से बीमारी नहीं होती मानकर वो खरीदना, ऐसे लोग थे वो। एक बार चिंटू बिस्तर में आता है। वहां पर एक औरत को भूत पकड़ा करके उसे एक तांत्रिक झाड़ू से मारते हुए कुछ मंत्र बड़बड़ा रहा था, और वो जोर जोर से भूत पकड़ा चुड़ैल के जैसी चिल्ला रही थी। आखिर में तांत्रिक की मार सहना मुश्किल होने से बेहोश होकर गिर जाती है। तब तांत्रिक उसके पति से, ये कोई मामूली भूत नहीं है, बहुत बड़ी जाति की चुड़ैल है चुड़ैल। वो इतने जल्दी इसका पीछा नहीं छोड़ेगी, और 4 दिन ऐसे ही मारेंगे ना तो सीधे रास्ते पे आ जाएगी। ये सुनकर गांव वाले तालियां बजाते हैं। वहां के लोगों की मूर्खता देखकर चिंटू का सर घूम जाता है। तभी चिंटू एक आदमी से, क्यों भाई, आज के जमाने में भी ये मानते हो क्या? ये सब अंधविश्वास है। अरे भाई, उस औरत को कोई भूत नहीं पकड़ा, पहले उस औरत को दवाखाना लेके जाओ, ऐसा कहता है वो व्यक्ति। कौन है रे तू? इस गांव में नया आया है क्या? तुझे हमारे गांव के बारे में पता नहीं? चुपचाप यहाँ से निकल और तेरा रास्ता देख ले, चल। चिंटू सोचता है यहाँ रहकर कोई फायदा नहीं करके वहाँ से चला जाता है। वहीं पर एक गांव में साइंस एग्जीबिशन चल रहा था। वहाँ हर प्रकार की गाड़ियां प्रदर्शन में रखे थे। इलेक्ट्रिक मोटर बाइक, स्विमिंग पूल ट्रैक्टर, रिमोट ऑटो बस, बड़ा ट्रक, मिनी ट्रेन, ऐसे कई प्रकार की गाड़ियां थी। वहां पर एक लड़का रिमोट की सहायता से एक ऑटो चला रहा था। वो जिस साइड में बटन दबाता उस साइड में ऑटो जा रही थी। वो देख वहां के आए लोग तालियां बजा रहे थे। उसे देखकर चिंटू को एक आइडिया आता है। उसी दिन रात में आकर उस लड़के के घर के आगे से वो ऑटो चुरा कर लेके जाता है। अगले दिन वो बिस्तर आकर लोगों को बताता है, देखो भाइयों, अभी कुछ दिनों से पड़ोस के गांव में भूतिया ऑटो घूम रहा है, और वो बगैर ड्राइवर के अपने आप चलता है। उसका ड्राइवर मर गया, अभी वो भूत बनकर ऑटो में घूम रहा है। उसका नाम रहस्यमयी ऑटो है। मैंने कल उस ऑटो को देखा था और उसमें पैसे डाल दिया। एक आदमी, पैसे डाला? क्यों डाला उसमें पैसे? चिंटू, अरे हाँ, यही तो बताना भूल गया मैं। अरे वो आया ना तो उसमें पैसे डालना बहुत जरूरी है। जो भी उसमें पैसे नहीं डालेगा ना, उसे वो ऑटो कुचलकर मार देगा। इसलिए अगर ऑटो तुम्हारे गांव में आती है तो उसमें पैसे डालो और अपनी जान बचाओ। ये सुनकर सभी लोग ये बात मान लेते हैं। अगले दिन चिंटू एक पेड़ के पीछे छुपकर ऑटो का बटन दबाता है। बस ऑटो गांव में घुसता है। बगैर ड्राइवर के ऑटो को देखकर सभी लोग डर जाते हैं। उसी ऑटो में एक साउंड रिकॉर्ड करके रखता है। वो चालू होता है। मैं रहस्यमयी ऑटो रिक्शा हूँ, आप लोग मुझसे बच नहीं सकते। सीधे सीधे मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो सभी को कुचल के मार दूंगा। चिंटू रिमोट से ऑटो इधर उधर घुमा रहा था। उस आवाज को सुनकर सभी लोग डर के मारे ऑटो में पैसे डाल रहे थे। ऐसे ही शाम तक ऑटो गांव भर घूमती रही। अब पूरा ऑटो पैसे से भर गया था। अब ऑटो गांव से वापस चला जाता है। ये देख गांव वाले चैन की सांस लेते हैं। बाद में चिंटू वो ऑटो को लेकर वहां से चला गया। अब जब भी चिंटू को पैसे की जरूरत होती थी तो उस गांव में ऑटो लेकर आता और पैसे भरकर लेके जाता और कहता, ऐसे मूर्ख लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए, है कि नहीं? क्यों, क्या कहते हो दोस्तों? मैंने सही किया ना?